हाँ भाई। ओम शांति। प्यारे भाइयों और बहनों, पिछले वीडियो में हमने सुप्रीम सर्जन के बारे में जाना था कि सुप्रीम सर्जन, परम पिता, परम शिक्षक, परम सतगुरु कौन है। आज हम उस सुप्रीम सर्जन के निवास स्थान के बारे में जानेंगे। सुप्रीम सर्जन के लिए कहा जाता है जब कोई रोगी सब जगह जा करके, डॉक्टरों के पास जा करके अंतिम अवस्था में जब होता है, डॉक्टर इलाज करके थक जाते हैं, तब उस भगवान को, उस सुप्रीम सर्जन को, इस ईश्वर को लोग याद करते हैं। डॉक्टर भी कहते हैं कि अब आप उस भगवान को याद करो, अब तो वही इसे बचा सकता है। तो आज हम उसके एड्रेस के बारे में जानेंगे, उसका पता जानेंगे कि कहाँ रहते हैं वो, क्योंकि किसी का एड्रेस पता हमारे पास हो तो उसको याद करना सहज हो जाता है। तो आज सबसे पहले परम पिता, परमात्मा, सुप्रीम सर्जन को ऊपर कहते हैं। ऊपर सभी धर्म वाले दिखाते हैं कि भगवान ऊपर रहता है। हम सभी भी कहते हैं ऊपर वाला जानता है, ऊपर वाला देखता है। इसलिए उस परमात्मा, उस सुप्रीम सर्जन को त्रिलोकीनाथ, त्रिकालदर्शी, त्रिनेत्री कहा जाता है। तो 3 लोक हमारे शास्त्रों में भी गाए हुए हैं। हर दिन रोज हम गाते भी त्रिलोकी का नाथ। नाथ यानी स्वामी, मालिक, जो 3 लोकों का नाथ है, स्वामी है, मालिक है। तो पहला लोक आता है साकार मनुष्य लोक। साकार मनुष्य लोक में हम सभी मनुष्य आत्माएं साकार, अर्थात ये शरीर रूपी कार, शरीर रूपी गाड़ी लेकर अपना अपना पार्ट प्ले कर रही हैं। यहाँ पे संकल्प होते हैं, विचार चलते हैं। जब आत्मा शरीर में है, विचार चलेंगे, आवाज होगी और उसके बाद में कर्म करेगी आत्मा। शरीर के बिना आत्मा कर्म नहीं कर सकती, इसलिए इसको कर्म क्षेत्र भी कहा जाता है। तो यहाँ हम सभी मनुष्य आत्माएं अपना अपना पार्ट प्ले कर रहे हैं, इसलिए इसको साकार मनुष्य लोक कहा गया। इसके ऊपर दूसरा लोक आता है सूक्ष्म देवताओं का लोक, जहाँ पे सफ़ेद प्रकाश ही प्रकाश की दुनिया है, जहाँ पे हड्डी मांस का पुतला, हड्डी मांस की काया नहीं होती, वहाँ सूक्ष्म प्रकाश की काया होती है। और जहाँ पे 3 देवताएं निवास करते हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महादेव शंकर। इनके प्रकाश की काया, इनको तीनों पुरियों के रूप में जाना जाता है। इसे सूक्ष्म लोक कहा जाता है। जहाँ पे इशारों में बातें होती हैं, वहाँ भी आवाज़ नहीं होती और हड्डी मांस का शरीर नहीं होता। उसके ऊपर जो असली लोक है वो हम सभी आत्माओं का घर है और परमात्मा के रहने का स्थान है। उसको कई नामों से अलग अलग धर्मों में जाना जाता है। हमारे हिंदू धर्म में उसको ब्रह्मलोक, परलोक, शांति धाम, परम धाम, स्वीट होम। मुस्लिम भाई उसको 7वां आसमान कहते हैं, रूहानी दुनिया कहते हैं, सचखंड भी कहा जाता है, उसको मुक्ति धाम भी कहा जाता है। कई नामों से उसको जाना जाता है। उसको तीसरा लोक कहते हैं, जहाँ हम सभी मनुष्य आत्माओं के परम पिता, परम आत्मा, निराकार परमात्मा शिव रहते हैं। शिव अर्थात पहले भी आपको बताया था कल्याणकारी। तो ये उल्टे कल्प वृक्ष के रूप में गीता में इसका वर्णन है कि परमात्मा कहते हैं मैं ये उल्टा कल्प वृक्ष है, मनुष्य सृष्टि रूपी। तो आत्मा, निराकारी आत्माओं का झाड़ ऊपर है और नीचे ये वृक्ष फैला हुआ है। तो सबसे ऊपर है बीज। बीज से जैसे पहले तना निकलता है, फिर डालियां निकलती हैं, 2 पत्ते, फिर धीरे धीरे पेड़ का तना बन जाता है। तो ये नीचे पूरा कल्प वृक्ष फैला हुआ है और उसके बीज हैं निराकार परमात्मा शिव। वो सभी हम आत्माओं के पिता हैं। तो ऊपर ही ऊपर तो हमारे पिता सुप्रीम सर्जन, परम शिक्षक, परम सतगुरु रहते हैं, इसलिए हम सभी ने उसको ऊपर कहा। जब कोई भी बात होती है, हम आपस में बात करते हैं, तो दुनिया में कहा जाता है ऊपर वाला देख रहा है, ऊपर वाला सब जानता है। इसलिए दुनिया में कहा ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा काम, ऊंचा तेरा धाम और ऊंचे ते ऊंचा भगवान।
फिर उसकी निराकार के लिए कहा गया, बिन पग चले सुने, बिन काना, बिन कर कर्म करे विधि नाना। अर्थात जिसको पैर नहीं है फिर भी चलता है, हाथ नहीं है फिर भी कर्म करता है, और कान नहीं है फिर भी सुनता है। तो उस निराकार परमात्मा शिव के लिए कहा गया। परमात्मा पिता कहते, मेरे बच्चे गाते रोज, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हैं भाई भाई। तो भाई भाई हम कब बनेंगे सभी, जब हम अपने आप को चमकती हुई ज्योति निराकार आत्मा समझेंगे और प्रकृति के मध्य चमकता हुआ सितारा देखेंगे, शरीर को देखना बंद करेंगे, तो हम सभी आत्माएं आपस में भाई भाई हो गए, क्योंकि हमारा पिता एक हो गया। इसलिए गुरु नानक देव जी ने कहा, एक पिता एकस के हम बालक। तो एक पिता कौन है, रोज हम गाते, तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो साथी, तुम्ही सहारे, कोई ना अपना सिवा तुम्हारे। तो उस निराकार परमात्मा, परम पिता, परम शिक्षक, परम सतगुरु, सुप्रीम सर्जन के लिए गाया जाता है ये। तो वो हमारा पिता परमात्मा ऊपर रहते हैं ब्रह्मलोक में। इसलिए आरती में भी हम गाते, पार ब्रह्म परमेश्वर तू सबका स्वामी। तो उस परमात्मा को याद करने से, आपको पहले भी बताया था, हम आत्माओं ने जो पाप कर्म किए हैं वो पाप कर्म हमारे कटते हैं और हमारी आत्मा धीरे धीरे हल्की होती जाती है। सातों गुण जो लेकर हम आए थे, सुख, शांति, आनंद, प्रेम, पवित्रता, ज्ञान और शक्ति, उन गुणों से फिर हम भरपूर होने लग जाते हैं। एकदम आनंद, एकदम मस्ती से भरपूर रहने लग जाते हैं। तो कोई भी इस डबल डॉक्टर चैनल का हमारा लक्ष्य यही है कि शरीर का अर्थात तन का, जिस्म का भी इलाज हो और आत्मा का भी इलाज हो। आज हमारी आत्मा बहुत ज़्यादा बीमार हो चुकी है, इसलिए हर एक मनुष्य आत्मा दुखी है, जिसको हमने कहा माथे की लिखी को मिटने वाला कोई नहीं है। तो माथे के अंदर यहाँ विराजमान है आत्मा और आत्मा का पिता है परमात्मा। तो बताया था आपको, कोई भी हमारे को तकलीफ है, कोई भी बीमारी है, पिछले एपिसोड में हमने आपको 2 बीमारियों के बारे में बताया है, सिर दर्द और आँखों के लिए। तो सभी प्रकार की कोई भी बीमारी है हमारे को मेडिटेशन अवश्य सीखना है और उस परमात्मा को, अपने आप को आत्मा में याद करना है। जैसे जैसे हम, शरीर का इलाज हमारा एक्यूप्रेशर द्वारा होगा और आत्मा का इलाज हमारा परम पिता परमात्मा सुप्रीम सर्जन करेंगे। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये वीडियो? आगे से आगे इसको शेयर करना है और कमेंट करना है, सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। ओम शांति।